एवरीबॉडी। गाइस, एक ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल आती है जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के कोणों के लिए, एंगल्स के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एक किसी एक टेबल होती है, लोग इस टेबल को याद करते हैं। तो अब याद करना भूलिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो ट्रिक लेके आया हूँ वो ट्रिक से आप याद करेंगे नहीं बल्कि उसको समझेंगे और बिल्कुल चुटकियों में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी भी कोण के लिए आप याद कर सकेंगे। इसलिए मेरे चैनल पे बने रहे। मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम गुरुजी A to Z सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत करता हूं। गाइस, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे आपसे हार्टी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, अब हम चलते हैं वो ट्रिक क्या है उसका पता लगाते हैं। तो इस ट्रिक के लिए क्या करना, आपको पहले आपको साइन का मान जितने भी कोण है उनके लिए पता लगाएंगे, यानी लिख देंगे अपन। उसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो अपन एक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान अपन पता लगा सकते हैं, यानी उसका मान याद रख सकते हैं। तो गाइज, इधर आपको एंगल दे रखे हैं, इधर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। इसका मतलब होता है एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। इधर साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। जब आप इस कॉलम में लिखेंगे इसका मतलब ए का मान 0 यानी कि साइन 0 का मान आएगा। इसमें लिखेंगे तो साइन 30 का मान आएगा, इसमें 45 का, इसमें 60 का, इसमें 90 का। तो मैं आपको एक साइन का मान लिख के बताता हूं पहले, उसके बाद में अपन साइन के मान से पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों का अपन मान लिख सकेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं। पहले साइन 0 का मान, साइन 0 का मान होता है 0, याद रखना हमेशा। अब आता है साइन 30 यानी साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर आता है साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। फिर आता है साइन 60 यानी कि साइन का मान 60 हो जाए तो उसका मान होता है √3/2। फिर आता है 90 यानी साइन 90 का मान होता है 1। तो इससे गाइज अपन और चीजों का भी पता लगा सकते हैं कि साइन का मान जो है वो एंगल में वृद्धि के साथ साथ, एंगल में इंक्रीज के साथ साथ जो साइन की जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। साथियों, अब आपको साइन के जो मान है, साइन जो 0, 30, 45, 60, 90 के लिए साइन जो मान है उन मानों से अपन बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया तो आप इस सारणी में जो मैट्रिक बता रहा हूं वो आप नहीं समझ पाओगे। तो साथियों, वीडियो पे बने रहे। अब अपन करते हैं कोस का मान। तो कोस का मान ज्ञात करने में क्या करना, आपको जो साइन का जो अपने मान लिखे टेबल उसको उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है, चाहे एक यहाँ पे लिखा था 90 के लिए, वो यहाँ पे लिखना आपको, यानी कि कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर √3/2 का यहाँ लिखना है, यानी कि पीछे से लिखना है वापस। फिर यहाँ पर आएगा 1/√2 तो वही आएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0, यानी कि इसको ऐसे लिखना है। यानी कि अब आप कोस के लिए आपको साइन को उल्टा लिखना है। तो tan का मान निकालना है गाइस, तो आपको क्या करना है, जितने भी कोस के मान है उसका भाग साइन के मान में दे दो। तो हर एंगल के लिए आपको tan का मान निकालना है। यदि आपको tan का मान 0 के लिए निकालना है तो 1 का भाग 0 में दे दो। तो 1 का भाग अपन 0 में देंगे तो गैस क्या आएगा, 0। फिर √2 का भाग, √2/3 का, √3/2 का भाग 1/2 में देंगे अपन, तो गैस क्या आएगा, 1/√3, 1/√3। फिर अपन 1/√2 का भाग 1/√2 में देंगे तो गैस 1 बार आएगा। फिर √3 में अपन 1/2 का भाग देंगे तो वो आएगा गाइस √3। फिर 0 का भाग 1 में देंगे तो वो आएगा अपरिभाषित, यानी कि अनंत आएगा। वैसे बाकी इसको अपन लिखते हैं अपरिभाषित, जिसको परिभाषित यानी कि जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वैसे 0 का भाग यदि किसी संख्या में देते हैं तो गाइस उत्तर आते हैं अनंत, तो उसको अपरिभाषित ही बोलते हैं। अब अपन के tan का भी निकल गया। अब अपन निकालते हैं कोसेक, सेक और कोट। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था
कि जो कोसेक है वो साइन का इनवर्स होता है, नहीं व्युत्क्रम होता है। सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है और कोट जो है वो टेन का व्युत्क्रम होता है। तो आप क्या करोगे, जब आप कोसेक का मान ज्ञात करोगे, यानी कोसेक का मान 0, 30, 45, 60, 90 के लिए आप ज्ञात करोगे, तो आपको क्या करना है, साइन के मान का उल्टा करना है। सीधी सी बात है, साइन का मान का उल्टा करना है। अब साइन क्या है, 0। अब 0 का उल्टा क्या होगा, ध्यान रखना, कोई संख्या है ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ध्यान रखना, कोई संख्या है जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1/0। 1/0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। जब कोसेक a का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। अब आपको क्या करना है, अब निकालना है कोसेक 30 का मान। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। फिर आपको करना है साइन 45 का मान, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, क्योंकि √2/1 होगा, 1 का भाग √2 में √2 बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन √3/2 का, तो वो हो जाएगा 2/√3। फिर गाइस अपन बात करें कोसेक 90 की, तो क्या होता है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो अपन गाइस इस प्रकार कोसेक का मान भी अपन सब त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अपन ने ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं सेक की। सेक क्या होता है गाइस, कोस का उल्टा। तो कोस के मान जितने भी है उसके उल्टे कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, सेक का मान निकल जाएगा। तो कोस का मान, ये टेबल जो है कोस का मान ये इस प्रकार है। तो कोस का मान 0 के लिए का मान क्या, 1 है। तो 1 का उल्टा क्या रहता है, 1 ही रहता है। अब √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। फिर 2/1 का मान, 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 2। और फिर cos 0, यानी 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1/0 उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। गाइस एक ट्रिक इसकी और भी है कि आप क्या करो, जब सेक का मान निकालते हो तो कोसेक का जो मान है, कोसेक का मान जिस प्रकार अपन ने साइन से कोस निकाला था, तो अपन इसका उल्टा लिखा था, इस प्रकार से लिखना शुरू किया था। इसी प्रकार अपन कोसेक से सेक का मान ज्ञात करते हो, तो आपको यहाँ से ये जो लाइन है ना, यहाँ से ऐसे लिखनी है, बाकी यहाँ से शुरू करनी है। पहले 1, फिर 2/√3/2, फिर √2, फिर 2 और फिर अपरिभाषित। ये भी ट्रिक है और आप इसका कोस का उल्टा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कोट ए की। अब कोट ए क्या होता है, टेन का उल्टा। बताया हुआ आपको मैंने पिछले वीडियो में कि जो कोट ए होता है वो टेन का उल्टा होता है। अब टेन के जितने मान उसको उल्टे कर दो, वो टेन कोट का मान आ जाएगा। अब 0 के लिए बात करें तो 0 का मतलब वही बताया मैंने, 0/1 यानी कि 1/0 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद में नॉन डिफाइंड। उसके बाद अपन बात करें tan 30 की, ये हो जाएगा उल्टा √3। फिर 45 की बात करें तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर √3 की बात करें, सॉरी 60 की बात करें तो √3 मान है, इसका हो जाएगा 1/√3। और फिर बात करें अपन लास्ट अपरिभाषित। अब ध्यान रखना, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, 1/0। सुन लो आप, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित है ना, यहाँ पर अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित का मतलब होता है 0/1। इसका मतलब 0/1 का मतलब क्या होता है, 1/0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। अपरिभाषित का उल्टा सीधे क्या होता है, 0, क्योंकि अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, यानी कोई संख्या बटा 0, तो संख्या क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो उस संख्या के बाद 0 में देंगे अपन तो क्या आएगा, 0। तो गाइस इस ट्रिक से अपन सिर्फ साइन का मान पता लगाने से, सिर्फ साइन का मान आपको दिमाग में रखना है, याद रखना, दिमाग में कंसेप्ट बिठाना साइन का मान। जब साइन का मान आपको याद हो जाएगा तो साइन के मान से अपन बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि ये टेबल जो आपको अब तक याद रख रहे थे, इस ट्रिक से आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में इस ट्रिक से किसी का भी मान आप भूल जाते हो तो आराम से आप इस ट्रिक से अपन उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों आशा करता हूं
कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।